आपके इंप्रेशंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे में इसका मतलब क्या है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फाइवर गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस और क्लिक्स का ना आना बहुत बड़ी वजह है, और अगर ये नहीं आते तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स कैसे गेन करना है फाइवर गिग्स के ऊपर, इस हवाले से आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, और स्क्रीनशॉट के ऊपर मैं कुछ नंबर्स आपको मैं दूंगा। हालांकि बहुत कम इंप्रेशंस हैं और क्लिक्स हैं, लेकिन कम इंप्रेशंस और कम क्लिक्स के साथ आप अच्छे ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा इंप्रेशंस या ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो वजह क्या है, आज के इस वीडियो में मैं ये चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जिसमें इंप्रेशंस भी हैं और क्लिक्स भी हैं। अब ये इंप्रेशंस और क्लिक्स गो के बहुत कम है और ये लास्ट वीक के ही स्टैट्स हैं। अब ऐसे में आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस सेलर्स हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरे पास तकरीबन 1000 से ऊपर इंप्रेशंस हैं, तकरीबन 50 से ऊपर क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो क्लियर करना चाहूँगा, एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा कि इंप्रेशंस जब बढ़ते हैं तो होता क्या है, जब क्लिक्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, जब इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे तब क्या होता है, और उसके बाद इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे, क्लिक्स भी नहीं आ रहे, तो इस सिनेरियो के अंदर आपने क्या करना है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि आपको इंप्रेशंस भी नहीं मिल रहे और क्लिक्स भी नहीं मिल रहे, तो ऐसे में इसका मतलब क्या है और ये इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंप्रेशंस नहीं मिल रहे दैट मीन्स कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छा नहीं किया। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेक श्योर कि आप हमेशा गिग बनाते हैं तो उससे पहले प्राइमरी कीवर्ड और 3 से 4 रिलेटेड कीवर्ड्स, जिसको हम सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी कहते हैं, उनका अच्छी तरह सोच समझ के एक प्रॉपर रिसर्च करके चूज किया करें। नंबर 1। नंबर 2, क्लिक्स नहीं आते तो डेफिनेटली जब आपके इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो क्लिक्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिनेरियो सिंपल सा है पहले वाला कि जहां पर दोनों में कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो मेजर फेलियर इज कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छा नहीं किया। आप लोग कीवर्ड रिसर्च करें और उन कीवर्ड्स को चेंज करके उन कीवर्ड्स के साथ रिप्लेस करें कि जिनको आपने कीवर्ड रिसर्च करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, जिसको हम क्वालिफाइड कीवर्ड्स कहते हैं, कि जो आपके अपने नीश के मुताबिक वो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड होते हैं। ठीक हो गया। दूसरे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपके इंप्रेशंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे में इसका मतलब क्या है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। याद रखिए कि इंप्रेशंस तो आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं और ये वाला जो सिनेरियो है बहुत मर्तबा देखने को आया है, लेकिन इसका सोल्यूशन हमेशा आप लेने में नाकाम होते हैं, जबकि मैं समझा समझा के थक जाता हूं। ठीक है, इंप्रेशंस का आने का मतलब यह कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छा किया है। ठीक है, और जब भी बायर कोई सर्च करता है तो उनके सामने आपकी गिग्स चली जाती हैं, उनके स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल हो जाती हैं, उनको एक इंप्रेशन मिलता है। ठीक है, और ये इंप्रेशन कब मिलता है, जब कोई किसी कीवर्ड को सर्च करता है तो उनके सामने जो गिग्स आ जाती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उनमें से कहीं ना कहीं आपकी गिग भी फॉल कर रही होती है और यूं आपको इंप्रेशन मिलता है। जब 1000 से ऊपर इंप्रेशन मिलते हैं दैट मीन्स कि आपने एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च किया है और आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर मिल सकता है। ऐसे में आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो वजह क्या है? वजह यह है कि आपका कीवर्ड रिसर्च का जो मेथड है वो बहुत अच्छा है, वो लोगों के सामने जा रहा है, आपकी गिग लोगों की सर्चिंग में आ रही है लेकिन क्लिक नहीं आ रहा, मतलब कि उनके सामने तो जा रही है लेकिन आपकी गिग की जो इमेज है वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही। स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 30 गिग्स आ रही हैं, तो उनमें से उन तमाम गिग्स में से आपकी वो जो गिग इमेज है वो अपीलिंग नहीं है, स्टैंड आउट नहीं हो रही बाकी तमाम गिग इमेजेस में, जिसकी वजह से आपका वो जो आपकी जो गिग है वो फेड हो रही है, लोगों की नजरों में नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसी इमेज बनानी है कि जो अगर स्क्रीन के ऊपर 40 भी अगर गिग इमेजेस है ना, तो वहां पर आपके इमेजेस स्टैंड आउट हो जाए, उसके कलर्स ऐसे हो जाए, उसके ऊपर आइकन्स का इस्तेमाल ऐसे करना है, उसके ऊपर जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, उसको आपने ऐसे रखना है कि दूर से आपका वो टेक्स्ट भी नजर आ जाए, आपकी वो आइकन और सब्जेक्ट नजर आ जाए जिस सब्जेक्ट के लिए आपने वो गिग बनाया है। ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि जब आप अपनी गिग को स्टैंड आउट करवाना चाहते हैं तो आपके गिग के ऊपर कोई ऐसे आइकन्स या फिर कोई ऐसे टेक्स्ट ज्यादा ना हो कि जिसकी वजह से वो मेस्ड अप हो। ठीक है,
2 से 3 लफ्जों का इस्तेमाल करें जो कि आपके सब्जेक्ट को रेफर करें, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप ये करते हैं, इस तरह इमेज को क्रिएट करते हैं, तो इंप्रेशन के साथ आपको उस लेवल के ऊपर क्लिक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि आपको इंप्रेशंस भी मिल रहे हैं, आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे में आपको क्या कर लेना चाहिए? ठीक है, आप इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझते हैं और इसको बेहतर करने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, यहां तक तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी जा रही है, रैंक हो सकती है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जो कि आपका मोटिव है, आपका गोल है कि आपने ऑर्डर लेकर अर्निंग जनरेट करना है। ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल रहे, आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, कन्वर्जन्स नहीं मिल रही। तो ऐसे में इसकी वजह ये हो सकती है कि या तो आपकी प्राइसेस ज्यादा हैं, या तो आपने जिस सब्जेक्ट को या जिस स्किल को आप बेचने के लिए गिग बना चुके हैं या वो रैंक करवा चुके हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा आपने इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी वजह से आपका बायर कन्विंस नहीं हो रहा, या फिर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, या फिर आपकी प्राइसेस ज्यादा हैं, या फिर उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल ऐसे मिस्टेक्स हैं, या फिर आपने जो कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है वो क्वालिफाई नहीं कर रही, कस्टमर को इतना सेटिस्फाई नहीं कर रही कि वो उसे लगे कि यार ये जो सेलर है ये इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इस हवाले से वो कंफ्यूज है। ठीक है, तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, अपने टाइटल्स और बाकी तमाम गिग इमेजेस के ऊपर जो कंटेंट, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करेंगे, प्राइसेस को उतना रखेंगे जितना आपका लेवल है। ठीक है, लेवल का मतलब क्या है? आप न्यू सेलर हैं तो आप ज्यादा ना रखें, लेवल 1 सेलर है तो थोड़ा सा नॉर्मल रेट्स रखें। ठीक है, लेवल 2 है तो आप के पास राइट है, थोड़ा सा आप अच्छा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बायर को पता होता है कि यार लेवल 2 सेलर है, दैट मीन्स कि इसने अच्छी डिलीवरीज की हैं और मैं इनको काम दूंगा तो 100% क्लियर मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिलेंगे। तो वो क्लियर है, इसलिए वो आपको अच्छा पे कर सकता है। लेकिन न्यू सेलर्स के लिए हमेशा वो कंफ्यूज होता है, तो इसलिए वो कहता है कि चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा पे करके। तो जहाँ पर लेवल 2 के लिए वो $50 दे सकता है, वहाँ पर न्यू सेलर के लिए वो क्या कहता है कि $5 का मैं इसको ऑर्डर देकर मैं देख लेता हूँ आया ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वो हमेशा, बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो टेस्ट काम करवाते हैं और इसमें थोड़ा सा पे भी करते हैं, तो ऐसे में न्यू सेलर्स को हमेशा फायदा होता है। तो न्यू सेलर्स के लिए फायदे के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को अच्छी डिलीवरीज देकर आने वाले डिलीवरीज के लिए वो अपना एक रेट अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब ये काम कैसे होगा? पहली बार जो लो रेट के साथ अच्छी डिलीवरी दी थी उसकी वजह से बायर का आपने ट्रस्ट गेन कर लिया है। जब ट्रस्ट आप गेन करेंगे तो बायर जो है वो आपको एक्स्ट्रा भी पे करेगा और आने वाले ऑर्डर्स में वो आपको बार बार रीच आउट करेगा, रिकरिंग क्लाइंट बनेगा आपका, बार बार आएगा, मंथली बेसिस के ऊपर आपको हायर कर सकता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो होपफुली कि ये 3 सिनेरियोज आपको मैंने बताए हैं जो कि फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा टेक्निकल और समझने वाली चीजें हैं। अगर आपको ये 3 सिनेरियो समझ आ जाते हैं तो यकीन करें कि आप फौरन से रैंक करेंगे और ऑर्डर्स गेन करना शुरू करेंगे। अब इसके साथ अगर इन तीनों सिनेरियोज के साथ आप अपने क्लाइंट का ओवरऑल माइंडसेट भी अगर आप जो है वो रीड आउट करने की कोशिश करते हैं या ये सीख जाते हैं कि बायर क्या चाहता है और किस लेवल के ऊपर पे करने के लिए वो आपसे डिस्कशन कर रहा है, अगर उसकी साइकी को भी आप रीड आउट करने में कामयाब हो गए तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये 3 चीजें समझ आ गई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको जवाब दूंगा और आपकी इस कंफ्यूजन को मैं पर्सनली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।